बहुत साल पहले जापान के एक गांव में एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत रहा करते थे। उन दोनों के पास सब कुछ था सिवाय एक चीज के, कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वो रोज सुबह मंदिर में जाते और भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान, प्लीज हमें एक संतान दे दो। वो चाहे जैसी भी होगी, हम उसे स्वीकार कर लेंगे। और फिर कुछ दिनों के बाद उनके घर में एक छोटा बच्चा हुआ। छोटा बच्चा, इतना छोटा कि वो उनकी हथेली में आ गया था। उन दोनों को उस छोटे बच्चे की साइज को लेकर के पहले चिंता हुई, पर उन्होंने सोचा कि कुछ समय बाद ये बच्चा बड़ा हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वो बच्चा बड़ा नहीं हुआ। वो बच्चा इतना रह गया जैसे कि हमारा एक अंगूठा, 1 इंच भर का। और इसीलिए उन दोनों ने उसका नाम रख दिया ईसुन बोसी, जिसका मतलब होता है 1 इंच का लड़का। ईसुन बोसी बाकी बच्चों के साथ गांव में खेल नहीं पाता था, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा था। बच्चे उसे खिलाते नहीं थे, बल्कि उसे परेशान करते थे। पर ईसुन बोसी ने फिर भी अपने दोस्त बना रखे थे। पेड़ पे चढ़ने वाली गिलहरी, पक्षी, ये सब उसके दोस्त थे, और वो उनके साथ खूब खेलता और खूब सारी बातें करता था। एक दिन कुछ अलग हुआ। एक दिन ईसुन बोसी अपने माँ बाप के पास गया और उसने बोला, माँ, पापा, मुझे शहर जाना है। आप मुझे शहर जाने की परमिशन दीजिए। मैं शहर जाऊंगा और कुछ बहुत अच्छा काम करके वापस आऊंगा। माँ बाप को थोड़ी सी चिंता हुई, शायद उसके साइज की वजह से। पर उन दोनों ने आपस में बात करी कि अगर ये इतना छोटा नहीं होता तब तो हम इसे जाने देते ना, तो हमें जाने देना चाहिए। और फिर उन्होंने हाँ कर दिया। उन्होंने ईसुन बोसी को जाने से पहले 2-3 चीजें दी। सबसे पहले उसकी माँ ने उसको दी एक सुई, सुई जिससे हम कपड़े सिलते हैं। और वो सुई ईसुन बोसी ने अपने कमर में टांग ली, जैसे कि तलवार होती है। और सुई उसके लिए तलवार बन गई। उसके पिता ने उसको दी लकड़ी की एक कटोरी और 2 चॉपस्टिक। लकड़ी की कटोरी उसके लिए नाव बन गई और चॉपस्टिक चप्पू बन गए। फिर उन दोनों ने ईसुन बोसी को कटोरी में बिठाया और नदी के पास जाकर के अलविदा कह दिया। ईसुन बोसी उन चॉपस्टिक से नदी को पार करने लगा, पर ये इतना आसान नहीं था। कभी कोई मछली आकर के जंप कर जाती, और कभी लहरें बहुत जोर जोर से जाती, और कभी बहुत तेज हवा चलती। लेकिन फिर भी जैसे तैसे 1-2 दिन के बाद ईसुन बोसी नदी के साथ साथ शहर पहुंच गया। जब शहर पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी इमारतें हैं। जैसे तैसे लोगों के पैरों से बचता बचाता वो एक ऐसी जगह पर आ गया जहाँ पर एक बहुत बड़ा दरवाजा था। मालूम है, वो राजा का घर था। और बाहर जाकर ईसुन बोसी चिल्लाने लगा, कोई है, कोई है, प्लीज मुझे अंदर ले लो। और ये आवाज राजा के एक नौकर ने सुन ली। राजा का नौकर बाहर आया। उसने देखा ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी ईसुन बोसी नीचे से चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ, मैं नीचे हूँ। नौकर ने नीचे देखा तो एक बहुत ही छोटा 1 इंच भर का लड़का उसे नजर आया। और उसने लड़के को हाथ में लिया और कहा, कहो क्या बात है। तो ईसुन बोसी ने कहा, तुम मुझे अपने राजा के पास ले चलो, मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। मैं यहाँ पे रह करके उनकी सेवा करना चाहता हूँ। नौकर को बहुत हंसी आई, पर फिर भी वो ईसुन बोसी को राजा के पास ले गया। और राजा के सामने जो एक टेबल रखी थी, उसने ईसुन बोसी को उस टेबल के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने गौर से ईसुन बोसी को देखा। तो बताओ, तुम छोटे से लड़के, तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो? ईसुन बोसी ने कहा अपनी तलवार निकाल के, यानी कि उस सुई को निकाल के, मैं आपका ध्यान रखूंगा। राजा बोला, कैसे? ईसुन बोसी ने अपनी सुई को इधर उधर चलाया, ऐसे। आप मुझे मौका दीजिए, मैं आपका ध्यान रखूंगा।
राजा को अंदर से थोड़ी हंसी आई, पर राजा ने कहा, अभी ऐसा करो, तुम मेरी बेटी का ध्यान रखो, मैं तुम्हें वहां भेज देता हूँ, तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। इसुनबोसी बहुत खुश हो गया और फिर इसुनबोसी को राजकुमारी के पास ले जाया गया। राजकुमारी एक छोटे से लड़के को देखकर के बहुत खुश हो गई और वो खुश इस बात से भी थी कि अब उसके पास बात करने के लिए और खेलने के लिए कोई है जो हमेशा रहेगा। और फिर ऐसे करते करते बहुत दिन और बहुत साल भी गुजरते गए, लेकिन इसुनबोसी का साइज उतने का उतना ही रहा, 1 इंच जितना। वो बड़ा नहीं हुआ, वो उतना ही था। फिर एक दिन क्या हुआ, राजकुमारी का मन था मंदिर जाने का, तो राजकुमारी और उसके 2 नौकर और इसुनबोसी ये मंदिर गए। जैसे ही राजकुमारी मंदिर से बाहर निकली तो उसने देखा कि आसपास के लोगों में भगदड़ मची हुई है, सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कोई उनको डरा रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा मॉन्स्टर राजकुमारी के सामने आके खड़ा हो गया। यही वो मॉन्स्टर था जो लोगों को डरा रहा था और वो राजकुमारी को अपने साथ ले जाना चाहता था। मॉन्स्टर को देखते ही राजकुमारी के दोनों नौकर तो वहां से भाग लिए और जैसे ही मॉन्स्टर राजकुमारी को पकड़ने लगा, इतने में नीचे से इसुनबोसी चिल्लाया, रुको, पीछे हटो, तुम इनको नहीं ले जा सकते, तुम्हें पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा। मॉन्स्टर ने देखा ये आवाज कहाँ से आ रही है, तो इसुनबोसी बोला, मैं नीचे हूँ और मैं यहाँ हूँ, तुम दूर हटो, पीछे हटो। और ये बोलते हुए इसुनबोसी ने अपनी वो सुई वाली तलवार बाहर निकाल ली थी। मॉन्स्टर ने इसुनबोसी को उठा के अपने हाथ पे रखा और हंसा और फिर मॉन्स्टर इसुनबोसी को खा गया और इसुनबोसी धीरे धीरे मॉन्स्टर के पेट में पहुंचा, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी सुई से मॉन्स्टर के पेट के अंदर भी वार किया। वो जितनी ताकत लगा सकता था उसने उतनी ताकत लगाई उसके अंदर। उसके दर्द से मॉन्स्टर परेशान हो गया, वो दर्द से चिल्लाने लगा, अरे नहीं, मत करो, मत करो। और फिर मॉन्स्टर को जोर से खांसी आई और उस खांसी में इसुनबोसी बाहर आ गया। लेकिन मॉन्स्टर इतना दर्द से परेशान हो चुका था कि वो वहां से भाग गया। भागते भागते मॉन्स्टर के जादू का एक हथौड़ा वहीं पे रह गया। राजकुमारी ने देखा कि ये तो जादू का हथौड़ा है। उसने इसुनबोसी से कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं अभी तुम्हारी सारी विश पूरी कर दूंगी। इसुनबोसी ने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। राजकुमारी ने कहा, नहीं रुको, मुझे कुछ चाहिए। और फिर राजकुमारी ने जादू के उस हथौड़े को इसुनबोसी के आसपास घुमाया और देखते ही देखते इसुनबोसी एक बड़ा सा आदमी बन गया। वो बिल्कुल ऐसे बन गया जैसे कि बाकी आदमी होते हैं। ये देखकर राजकुमारी और इसुनबोसी बहुत खुश हुए। राजा को जब ये बात पता चली तो राजा ने अब इसुनबोसी की बहादुरी पे खुश होकर उसे अपने दरबार में एक बहुत अच्छा पद दे दिया। और फिर इसुनबोसी अपने माँ बाप से मिलने गांव वापस गया। जब उसके माँ बाप ने इसुनबोसी को बड़ी हालत में देखा तो वो लोग बहुत बहुत खुश हुए। तो कैसी लगी कहानी? कमाल की थी ना? देखो ना, एक छोटा सा इंच भर का लड़का इतना मुश्किल में था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और फिर उसके बाद वो बड़ा भी बन गया।